स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से मैं आपको सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर तो कराऊंगा ही, साथ में वो टॉपिक्स भी कराऊंगा जो लेस इम्पॉर्टेंट है। बट हम कोशिश करेंगे कि इन चैप्टर्स को हम टेबल के थ्रू बहुत ही ईजिली तरीके से समझें। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये जो तरीका है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो पसंद आएगा। उसी तरीके से हम टॉपिक्स को भी कवर करेंगे और बहुत इजी वे में आपको मैं चैप्टर समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बात कर लेता हूँ, इसमें जितने भी टॉपिक्स हम जितने भी फॉर्मूले देखने वाले हैं उनकी एसआई यूनिट हमें पता होनी चाहिए। एसआई यूनिट के बारे में आप जानते ही हैं कि एसआई यूनिट किसी भी क्वेश्चन को या किसी फॉर्मूले के अंदर सॉल्व करने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारा आंसर एक बार निकल जाए तो हम एसआई यूनिट को हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसे लिखें। तो मैं यहाँ सारी क्वांटिटीज़ लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो क्वांटिटी है वो इसके अंदर यूज़ होगी चार्ज। चार्ज जो होता है उसे हम Q से शो करते हैं और इसका जो एसआई यूनिट है हमारी वो होती है कूलाम्ब, और उस कूलाम्ब को हम C से डिनोट करते हैं। सेकंड आती है हमारी चार्ज के बाद करंट। करंट को हम I से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। थर्ड यूनिट हमारी जो आती है करंट के बाद वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो हमारी होती है ओम। ये स्टूडेंट्स ओम का सिंबल है। उसके बाद आता है वोल्टेज। वोल्टेज की एसआई यूनिट वोल्ट होती है और इसे हम शो करते हैं V के साथ। फिफ्थ यूनिट जो है हमारी आती है पावर। पावर की जो एसआई यूनिट है, पावर को हम P से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को R से, वोल्टेज को V से, और पावर की जो एसआई यूनिट है हमारी वो होती है वाट, WATT, और ये डिनोट किया जाता है W के साथ। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने यूनिट्स देख ली हैं, काफ़ी यूनिट्स है। इसके बाद अगर बीच में कोई आती है तो उसके भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इसके अंदर चैप्टर में फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा चार्ज का। Q = में IT फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा इस चैप्टर के अंदर। Q जो है वो डिनोट करता है हमारे चार्ज को, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर मान लीजिए कि आपको गिवन है चार्ज की वैल्यू आपको निकालनी है, और आपको गिवन है क्वेश्चन में I यानी कि करंट जो है वो आपको गिवन है मान लो 3 एम्पियर, और आपको टाइम दिया है 3 सेकेंड, और आपका चार्ज कितना बनेगा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आप सिंपली Q = IT फॉर्मूला लगा के चार्ज निकाल सकते हैं। I मतलब कि करंट आपको गिवन है 3 एम्पियर और 3 सेकेंड के लिए चार्ज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे 3 3 9 9 आ गया, और फिर इसके बाद ये क्या है हमारी यूनिट कूलाम्ब। 9 कूलाम्ब का चार्ज हमारा इसमें बन रहा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं कि आपको चार्ज की वैल्यू गिवन होगी जैसे 3 कूलाम्ब, और टाइम गिवन होगा आपको 4 सेकेंड, एंड पूछेगा क्वेश्चन के अंदर कि हमारा करंट कितना है। सेम Q = IT फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें से हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो T हमारा आ जाएगा नीचे और I यहीं रह जाएगा। सो चार्ज हमें गिवन है 3 कूलाम्ब और 4 ये हो गया, तो I = 3/4 एम्पियर हमारा करंट हो जाएगा। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे यही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ओम्स लॉ। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर का। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और जब हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है देन इक्वल आता है V = IR के। देन यहाँ पे जो R है हमारा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ये है रेजिस्टेंस, और एसआई यूनिट हम इसकी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एसआई यूनिट है इसकी ओम। तो अब स्टार्ट करते हैं। इस पे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ में हमें जो गिवन होगी वैल्यूज़, हम फॉर्मूला देख के वैसे ऑलरेडी बता सकते हैं। V = IR होता है, मीन्स आपको क्वेश्चन में करंट गिवन होगा 4 एम्पियर एग्जाम्पल के लिए, और रेजिस्टेंस आपको 3 ओम दिया हुआ है, एंड क्वेश्चन में पूछता है वोल्टेज कितना होगा। तो आप सिंपली V = IR फॉर्मूला लगा सकते हैं। वोल्टेज हमें निकालना है और करंट हमें गिवन है 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 3, देन 4 3 12 वोल्ट हमारा वोल्टेज आएगा। अभी जो वोल्ट लगाया ये एसआई यूनिट होता है हमारा वोल्टेज का। ओम्स लॉ पे बेस्ड इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, और सारे के सारे मोस्टली इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे।
तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ज़रूर कर लेना पेपर के टाइम पे तैयार। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दो तरह के कॉम्बिनेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पहले सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। तो इसके अंदर आप बुक के अंदर आपने ऐसे सिंबल देखे होंगे, जिसमें ये जो सिंबल है ये हमारे बल्ब का सिंबल होता है। ये बल्ब है हमारा, ग्लो कर रहा है। उसके बाद ये जो सिंबल है हमारा होता है रेजिस्टेंस। उसके बाद ये वायर क्रॉसिंग का सिंबल होता है और ये वायर जॉइंट का सिंबल होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा फाइनल होता है एक सेल, ये प्लस एंड माइनस, ये हमारा होता है सेल। ये जो टॉपिक्स है ऐसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी आ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सीरीज़ और पैरेलल दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इजी होंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ। जैसे हमारा एक सर्किट है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस तरह से, और ये कनेक्ट है एक सेल के साथ हमारे। और जो सेल है ये है 2 वोल्ट का, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का है, 2 ओम का है, और ये भी 4 ओम का है, और मान लो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमें कुछ खास वैल्यूज़ जो है वो निकालनी नहीं होती हैं। मैक्स टू मैक्स जो क्वेश्चन में आएगा आपको टोटल यानी कि नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, आर नेट हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, और जितने भी इसमें रेजिस्टेंस लिख रखे हैं उन सबको हमें नोट डाउन कर लेना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए इसे R1, R2, इसे R3 एंड इसे R4 नाम देता हूँ। अगर और रेजिस्टेंस होते तो मैं उनको भी नाम दे देता। तो यहाँ टोटल 4 रेजिस्टेंस है, तो मैं उन चारों को सिंपली ऐड करूँगा और कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका बहुत सिंपल है। R4 ये R2 है, हमें सबको सिंपली ऐड कर देंगे। ये कॉम्बिनेशन जो है हमारे कैसे कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये सारे के सारे सिंगल वायर के ऊपर अटैच हैं, एक तार के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। 4 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, और टोटल हमारा हो जाएगा 13। तो आर नेट हमारा जो यहाँ पे निकला है टोटल रेजिस्टेंस वो निकला है 13 ओम का। ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। पैरेलल जब मैं आपको अभी कराऊंगा तब आपको बहुत ईजिली ये वाला भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। अभी आप बेसिकली इसे देख लो। अब आपके पास मान लो पूरे सर्किट के अंदर का रेजिस्टेंस है और क्वेश्चन में आपको वोल्टेज भी गिवन है, तो ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में आपको बोले कि करंट को फाइंड आउट करो कि करंट कितना है इस सर्किट के अंदर। तब आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपके पास अभी आपने आर निकाल लिया है, करंट निकालना है, और वोल्टेज आपको कितना गिवन है 2 वोल्ट। तो आप वही ओम्स लॉ लगाइए, V=IR का फॉर्मूला लगाओगे। वोल्टेज हमारे पास 2 है, करंट हमें फाइंड आउट करना है, और रेजिस्टेंस हमें दिया है 13। तो इस हिसाब से हमारा करंट क्या हो जाएगा 2/13 एम्पियर। ये जो 2 है यहीं रहेगा, 13 जो है वो अपॉन में आ जाएगा इसके, तो यानी 2/13 एम्पियर हमारे यहाँ से करंट आ जाएगा। तो गाइस ये था सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा बनेगा आपकी इसके ऊपर कमांड। अब लास्ट जो टॉपिक अभी फ़िलहाल हम इस पे देखने वाले हैं वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसे हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को करने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमारा आता है, ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। मतलब कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिन पे किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। टोटल कुछ फैक्टर्स है जिन पे कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है उसका कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ कितनी है, यानी कि जितना लंबा कंडक्टर होगा या वायर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। पहला पॉइंट ये है। सेकंड होता है इट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है कंडक्टर का उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए वायर है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी वो तार जो है, वायर जो है वो कितना ज़्यादा मोटा है उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। और लास्ट जो होता है वो होता है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल।
यानी जो मटेरियल है किस मटेरियल का बना हुआ है, किस मटेरियल का, यानी कैसा नेचर है उस मटेरियल का, मीन्स की जो वायर है वो कॉपर की है, एल्युमिनियम की है, किस टाइप के मटेरियल से बनी है, उस पर डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रूल्स थोड़े से बदल जाते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए वो बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमारे सर्किट पे बनेंगे वो सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बनेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देख के ही बता सकते हैं बहुत ही ईजिली। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे साइड में, इसमें आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक सिंगल वायर आगे जाके 2, 3, 4 जितने मर्जी वायर में स्प्लिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगल वायर था, आगे जाके 2 वायर में ऐसे स्प्लिट हो गया और फाइनली आगे जाके फिर ये मिल जाता है और फिर सर्किट में ऐसे आके फिर से ये स्प्लिट डाउन हो गया है, स्प्लिट हो गया है और फिर से ये जाके आगे मिल गया है। तो यहाँ पे आप पैरेलल में देख सकते हैं 2 रेजिस्टेंस को लगे हुए ऐसे, ये 2 रेजिस्टेंस लग रहे हैं, 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे लग रहे हैं। ये मान लीजिए 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का, यहाँ पे मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, तो ये 3 का है, ये भी 3 और ये भी 3 का। तो यहाँ पे हम बहुत ही ईजिली देख के बता सकते हैं कि ये तीनों पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है क्वेश्चन के अंदर कि जो 2 हमारे पैरेलल के कॉम्बिनेशन हैं उनको अलग अलग करके सॉल्व करना है। यहाँ पे मेरे को 2 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, एक ये रहा पैरेलल और एक ये रहा। सबसे पहले मैं इतने पार्ट को अलग सॉल्व करूँगा, उसे अलग रख लूँगा, देन इतने पार्ट को अलग सॉल्व करके उसे अलग रख लूँगा, फिर नॉर्मली ऐड कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मान लीजिए मुझे मिलता है 3 ओम रेजिस्टेंस, कितना मिला 3 ओम, तो मैंने इसे अलग रख लिया और ऐसे ही मैंने इन दोनों को सॉल्व किया और मुझे मान लो 2 ओम रेजिस्टेंस मिल गया, इसे अलग रख लिया। एंड में मुझे इन दोनों को टोटल करना है तो नॉर्मली मैथ्स की तरह कैलकुलेट कर लेंगे, 3 और 2 5 ओम, ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करना है तो पहले देख लेते हैं इसे। सबसे पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूँ तो इसको सबसे पहले नाम देना पड़ेगा हमें। ये R1, ये वाला रेजिस्टेंस हमारा R2 रहेगा, देन R3, मिडल वाला R4 और ये R5। टोटल 5 को मैंने अलग अलग नाम दे दिए ताकि इनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। अब मैं इतने पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ तो इस पूरे को भी एक अलग नाम दे देता हूँ। जैसे मैं 1 में RA रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ, मतलब कि ये पूरा सर्किट मेरा RA रेजिस्टेंस मान लिया ने। इतने को सॉल्व करता हूँ। इसमें मेरे पास क्या क्या है, 1 में R1 प्लस में 1 में R2। मैं अपॉन में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते सीरीज़ की तरह, हमें हर चीज़ को 1 में रखना होता है और लास्ट में उसका रेसिप्रोकल करना है, वो हम आगे देखेंगे। तो अब मान लीजिए मेरे को इसे सॉल्व करना है तो सिंपली मैं 1 में RA, ये पूरा पहला पार्ट है, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1 में जो R1 गिवन है वो है 2 ओम, 2 लिख दूंगा और प्लस 1 में R2, ये भी कितना है 2। ये वैल्यूज़ मैंने इस हिसाब से लिए ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाए और आपको जल्दी समझ में आ जाए। अब मेरे को इसे सॉल्व करना है तो 1 में RA हमारा सॉल्व होकर आ जाता है, इनका एलसीएम 2, देन 1 + 1 = 2/2 बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये RA जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 2/2 आ रहा है, इसका जो है लास्ट में हमें रेसिप्रोकल करना है, मतलब कि ऊपर वाले को नीचे लाना है और नीचे वाले को ऊपर। यहाँ पे तो दिक्कत इसलिए हो गई क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो पता नहीं चलेगा, बट मान लीजिए आपका ऐसे हो सकता है कि इन केस आपका 3/2 आ जाता, 1 में आ रहा है, तो आपको क्या करना होता, RA को ऊपर ले जाते और 1 को नीचे, और नीचे 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 हमारा ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे, तब हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस केस में मैं भी यही कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल यानी ये 2 नीचे और वो 2 ऊपर ले जाऊंगा। तो इसमें लिखना क्या है, सिंपली मेरा RA आ जाता है यहाँ से 2/2 और कैंसिल आउट होके रेजिस्टेंस जो मेरा आ जाता है 1 ओम का आ जाता है। यानी कि ये जो पूरा है मेरा कितना ओम आ रहा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है इन दोनों मिला के। ये मैं अपने माइंड में अलग रख लूँगा इक्वेशन 1 नाम से। सेम चीज़ मैं इसके साथ भी ऐसे ही करूँगा। यहाँ पे मैं RB नाम देता हूँ इसको। 1 में अब रेजिस्टेंस कौन कौन से RB के अंदर, R3, R4, R5। तो 1 में R3 प्लस 1 में R4 प्लस में 1 में R5। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 1 में RB = R3 हमें कितना है ना 3, देन ये वाला भी 3 है और ये वाला भी 3। सेम ऐसे ही मैं तीनों का एलसीएम ले लूँगा तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा ये 3 and 1 + 1 + 1 विच मीन्स 3/3। और इसको भी मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपको हमेशा रेसिप्रोकल इसका करना है, पलटना ज़रूर है इसे। तो RB पलट के ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चले जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है नीचे का 1, और 3/3 कैंसिल आउट हो गया 1/1 विच मीन्स ये भी 1 ओम आ गया, ये भी 1 ओम आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूँ लिखूँगा R नेट, यानी अब टाइम आ गया मेरे टोटल रेजिस्टेंस लिखने का। तो RA प्लस में RB, इन दोनों को जब मैं ऐड करके लिखूँगा तभी तो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा ना मुझे। तो सिंपली अब मैं RA मेरा निकला था 1 ओम, RB भी निकला था 1 ओम, तो R नेट हमारा टोटल कितना हो गया 2 ओम।
तो यानी कि पूरे के पूरे सर्किट के अंदर हमारे इस सर्किट में पूरे 2 ओम का रेजिस्टेंस है पूरे इसके अंदर। अब एग्जांपल के लिए थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बोलता है इसके आगे सॉल्व करने को कि आपको इसके अंदर का करंट भी फाइंड आउट करना है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। तो मान लीजिए वोल्ट आपको दिया है 5 वोल्ट, तो आपको फाइंड आउट करना है करंट। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम ओम्स लॉ का, V बराबर में IR। करंट फाइंड करना है तो वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, करंट यहीं पे रह जाएगा। वोल्टेज कितना गिवन है 5 और रेजिस्टेंस अभी हमारा निकला है 2 और करंट आ गया हमारा 5/2 और एम्पियर जो है वो यूनिट है, A से डिनोट करते हैं। तो I हमारा आ गया 5/2 एम्पियर करंट होगा। तो इस चैप्टर का अब हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक रह गया जिसमें बस हम हीट का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा डन हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म। तो स्टूडेंट्स ये जो लास्ट टॉपिक है इसका नाम है हीट। हमारा हीट के बारे में पढ़ेंगे हम। हीट का सिंपली फॉर्मूला H से डिनोट करते हैं हीट को, और हीट की जो SI यूनिट है हमारी वो होती है जूल, क्योंकि हीट क्या है हमारी एक टाइप की एनर्जी है और एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल और J से उसे डिनोट किया जाता है। तो हीट का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू में VIT, एक फार्मूला ये हो जाएगा। H इक्वल टू में I² RT, ये फार्मूला भी हो जाएगा। अब ये फार्मूला कैसे आएगा अगर आपको याद करना है तो मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अब ये हमारा क्या है वोल्टेज है। अब पहले फॉर्मूले को लिखते हैं H इक्वल टू V इंटू में I इंटू में T लिख लेते हैं। अब मैं जानता हूँ कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ क्या होता है V बराबर में I इंटू R होता है। मतलब इस V की जगह पे मैं I इंटू R लिख सकता हूँ। तो H ऐसे ही रहेगा, इस V की जगह पे मैं I इंटू R लिखता हूँ, I इंटू R। इस V की जगह ये दोनों चीज़ें मैंने लिख दी। I और T ऑलरेडी बचा हुआ है, I इंटू T। I इंटू I हो जाएगा हमारा I² और R का R, T का T, यानी हीट का अगेन जो सेकंड फॉर्मूला है वो इसी से निकला है। H इक्वल टू में I² RT। I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है। इसके अंदर V वोल्टेज है, I करंट है और T टाइम है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो वैल्यू दी होगी उसके हिसाब से आपको पुट करना है और हीट की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। हीट का जो फॉर्मूले में क्वेश्चन निकालने को आपको आएगा, जैसे क्वेश्चन मिला होगा आपको कि 3 वोल्ट की बैटरी है जिसमें से करंट जो है वो 4 एम्पियर का फ्लो हो रहा है और टाइम बोला है आपको 4 सेकंड के लिए। टाइम ऑलवेज सेकंड में होना चाहिए आपका। साइंस के अंदर जितने भी टाइम के जो कैलकुलेशंस करेंगे वो सेकंड में ही हमारे होने चाहिए टाइम, और अगर नहीं दिया है तो आप उसे चेंज कर लेंगे। तो आपको पूछा है कि कितनी हीट रिलीज़ होगी इसके अंदर, तो सेम फॉर्मूला है इक्वल टू में VIT। वोल्टेज है 3, करंट है 4 और टाइम है 4 4 जो 16 3 कर लेंगे 48 जूल। ये हमारा फॉर्मूले से निकल गया हीट का। सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्क डन। मतलब कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए कितना वर्क हमें करना पड़ता है। इसकी SI यूनिट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वर्क की जो SI यूनिट होती है वो होती है जूल, जो कि पहले ही चार्ट में मैंने आपको बता रखा है, J से इसे डिनोट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है W इज़ इक्वल टू में V इंटू में Q, वोल्टेज इंटू में चार्ज। क्वेश्चन के अंदर हमें वोल्टेज और चार्ज दोनों गिवन होंगे, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हमारा वही हमारा वर्क डन निकलेगा। और कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं कि जहाँ पे वोल्टेज गिवन ना हो, आपको वर्क डन दिया हो और चार्ज दिया हो, जिससे आप वोल्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गिवन है आपको 12 वोल्ट और जो चार्ज है वो दिया हुआ है 6 कूलम्ब का, तो इसके अकॉर्डिंग वर्क डन हमें कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो इसमें हमें सिंपली यही फॉर्मूला लगाना है, वर्क डन इक्वल टू में वोल्टेज इंटू में चार्ज। वोल्टेज हमें दिया है 2 वोल्ट और चार्ज है 6 कूलम्ब, 72 जूल एनर्जी जो होगी हमारी खर्च होगी इसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। सो स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट का टॉपिक है इस चैप्टर का वो है पावर। पावर की SI यूनिट होती है वॉट और इसे हम W से डिनोट करते हैं। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखना होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज इंटू में करंट। मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज़ की पावर कैलकुलेट करनी है तो वहाँ पे आपको वोल्टेज मिला होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर और करंट, तो आप इसमें वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी सर्किट के अंदर हमें गिवन है कि वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है और करंट उसमें से जो फ्लो हो रहा है वो 3 एम्पियर का हो रहा है।
तो इसमें भी हमें पावर निकालने के लिए सिंपली P इक्वल टू VI फॉर्मूला लगाना है, वोल्टेज इंटू में करंट। और यहाँ पे वोल्टेज हमें गिवन है 12 वोल्टेज और करंट जो है 3 दिया हुआ है, 3 एम्पियर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 3 जा 36 और इसकी यूनिट जो है वॉट। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन क्वेश्चन के अंदर डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू क्या दी गई है और आपको कैसे फॉर्मूला लगाना है। फॉर एग्जांपल हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर जो वैल्यू होती है वो होती है IR। तो अगर मैं चाहूँ तो ये पावर के फॉर्मूले में V की जगह पे IR पुट कर सकता हूँ, IR, और ऑलरेडी एक I यहाँ पे है, तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा I²R। तो पावर का एक फार्मूला हमारे यहाँ से और आ जाएगा। इन केस आपको अगर क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो भी आप उसे यूज़ करके पावर कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा 12 था इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। अब एग्ज़ाम टाइम है तो सारे टॉपिक्स तो हम इसके नहीं पढ़ सकते, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके लिख के रखे हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम टाइम पे। तो इसमें हमारे टॉपिक्स जो हैं वो ये दिए हुए हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्रॉपर्ली। तो जैसे यहाँ पे फॉर्मूला चार्ज का दिया है, वोल्टेज का है, वर्क डन, पावर, हीट, ये सारे फॉर्मूले हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे इस चैप्टर से। और ये सारी की सारी जो SI यूनिट है, क्वांटिटीज़ है जो दी हुई है हमें, ये सारी की सारी SI यूनिट गिवन है इसकी। और ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इस चैप्टर से बेस्ड हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा ओम्स लॉ, और सेकंड है सीरीज़ और पैरेलल बेस कॉम्बिनेशन, और वो फैक्टर जिन पे कोई भी रेजिस्टेंस जो है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है, और फोर्थ जो है न्यूमेरिकल जितने भी हमारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह से हम शॉर्ट मेथड में पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे इस चैनल के ऊपर।